हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली से। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर समीर भाटी, आपसे सवाल। सर, आप लोगों की क्या उम्मीद है, दिल्ली में क्या हालात हैं, और वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, अब हर कोई बच रहा है इससे, लेकिन शुरुआत में बहुत सारे डेटा आज आए हमारे पास कि फ्रंटलाइन वर्कर्स ही नहीं ले रहे हैं। शुरू में तो ये लगा कि 2-3 जो राज्य हैं उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स सिर्फ 30 से 40% तक थे। अब वो तादाद बढ़ी है धीरे धीरे, लेकिन आज वैक्सीन लेने के बाद हेजिटेंसी के लेवल पर मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, क्या वो कम होगी? कोई डेटा आपके पास अगर है? जी बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं हेजिटेंसी, हिचकिचाहट की, आप ये देखिए कि जब 16 जनवरी से शुरू हुई थी ये ड्राइव, तो इनिशियली थोड़ा था इसमें लोगों को, एक हम कहें कि हेजिटेंसी थी, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स भी लें, उनको था। बट अब करीबन 1.5 महीने से ज्यादा, करीबन 2 महीने 1.5 महीने हो गए हैं, और अभी लोगों की वो हेजिटेंसी कम हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स में भी आप देखेंगे कि ज्यादातर कुछ हेजिटेंसी मतलब सेफ्टी को लेकर तो नहीं थी, उनको था कि ऑलरेडी मतलब यूथ में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो उनका ये था कि हमें अभी जरूरत क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, इस तरह की कुछ बातें थी। पर धीरे धीरे वो अब काफी दूर हुई है। जिस तरह से रोल मॉडल्स ने लगवाना शुरू कर दिया, हमारे जितने भी सीनियर्स थे सबने लगवाना शुरू कर दिया, उसके बाद वो ग्राफ जो है बड़ा है वैक्सीनेशन का। और जैसे हम आज भी बात करें, अभी बताया भी गया है कि जो डेटा रजिस्ट्रेशन काफी रैपिडली हो रहे हैं, तो अब मैं समझता हूं कि जो आपकी सेकंड वाली ड्राइव है ये काफी सक्सेसफुल रहेगी। और जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में अभी बताया जा रहा है कि लगभग हमारे जो सीनियर सिटीजन्स का डेटा है लगभग 12-15 लाख के करीब है। अच्छा। और कोमॉर्बिड का भी डेटा करीबन 3 से 4 लाख के करीब का है। तो ये भी एक काफी बड़ी संख्या है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर इतनी वैक्सीनेशन होगी, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे दिल्ली में, जैसा हमने पहले भी देखा, जो आपका सीरो सर्वे हुआ था उसमें भी लगभग 56% जो है उसकी पॉजिटिविटी, जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि पाई गई थी सीरो सर्वे। और जिस तरह से ये ड्राइव भी अगर अच्छे सक्सेसफुल जाएगी आगे, तो काफी हद तक हम मान सकते हैं कि जो अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाकी 6 राज्यों के अंदर जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो उस चीज से काफी हद तक ये आपने बिल्कुल सही कहा। हेजिटेंसी के बारे में जो आपने कहा ना, ये एक जो सोच है कि हमारे पास तो एंटीबॉडीज हैं, हमको क्या होगा, अब तो सब ठीक है। तो ये जरा WHO की रिपोर्ट भी देख लीजिए, ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि दुनिया की 10% से भी कम आबादी में एंटीबॉडीज हैं। अब मैं फटाफट से डॉक्टर भाटी आपके पास आना चाहूंगा। हर्ड इम्यूनिटी, आज कुछ एक्सपर्ट जो है, हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शॉट लेने के बाद वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आती है, तो बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र जरिया अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने का। आपका आकलन सर, कब तक? जी बिल्कुल, जिस तरह से हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी है, उनमें लगभग 50% लोगों को लगी है। और उसके बाद अभी हमारी 27 करोड़ का जो हमारा सेकंड फेज में डेटा लगना है, उनको भी माना जा रहा है कि जुलाई तक लगेगी वैक्सीन। तो अभी फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कमेंट करना बहुत जल्दी होगा।